सवेरे 4 बजे ये संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की मेरी सब बहनों के खाते में, गरीब और मध्यम वर्ग की बहनें, उनके खाते में 1000 रुपया महीना डालूंगा लाडली बहनों के कल्याण के लिए। अब 1000 रुपया नाम रखा है, उन्हें मैं देखना आया कि मुख्यमंत्री लाडली योजना जैसे ये लोग करेंगे बताओ। अरे बात करें कैसे है, अच्छी है। अब सुन कोई जानकारी है क्या करेंगे, हम सभी डटे हैं, हमारे शरीर प्रतिनिधि डटे हैं, मेरे बहनों सचमुच में ये योजना क्रांति पैदा कर देगी। जैसे बताओ, देखो हर महीने अगर बहनों को 1000 रुपया मिलेंगे तो साल भर कितने होंगे, जो से बताओ ना 12,000। अच्छा ये मिलेगी हर परिवार को। परिवार का मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, एक परिवार। अब घर में अगर 2 भैया हैं तो 2 बहनें हुई, मतलब घर में मेरी 2 बहनें हुई तो 2 ही को 1000 मिलेगा। और अगर 3 हुई तो 3 को भी 1000 मिलेगा। 4 हुई तो बड़ी को भी, मझली को भी, सली को भी, छोटी को भी, सभी को 1000 मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब जो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अगर ज्यादा मत मानो, 2 बहू मान लो, 2 मेरी बहनें घर में है तो 1000 दोनों को मिलेगा, तो साल भर में कितने हो जाएंगे? अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। और अगर छोटी मोटी जमीन घर में हुई, खेती हुई तो किसानों को प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, मैं देता हूँ 4,000, तो कुल मिला के कितने हुए 10,000। तो 24 में 10 करोड़ कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो ना, 34,000। अब घर में अगर पूरी साथियों आज है 30 अप्रैल 2025 और आज मैं लेके आया हूँ लाडली बहन योजना के लिए बहुत बड़ी अपडेट, जिसके अंदर लाडली बहन योजना की जो 24वीं किस्त है वो मिलने वाली है आपको 1500 रुपये की। साथ ही साथ लाडली आवास योजना को लेकर बताना चाहता हूँ कितनी लाडली बहनों को इसके अंदर मकान दिए जाएंगे, जो कि अब मई महीने के अंदर दिए जाएंगे, जिसकी स्टार्ट 1 मई से की जाएगी और 30 चरण भी स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो के अंदर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए। आगे सुनते हैं क्या कहा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने। जब मुझे बहनों की इज्जत बढ़ाना है परिवार में भी, अब आप देखो जब बहू को बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो, आशीर्वाद लो, ये हमारा सौभाग्य। तो प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000 3,000 से लेकर 5,000 का महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है, वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार की जो 6,000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहाँ पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें, अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहाँ आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यही पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूँ, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा के सारे कोर्स खोल करके यहाँ के बच्चों को यहाँ का लाभ मिले। और ये हर जगह चलेगा, ये कारोबार रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहाँ जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा हिरण में उत्सव होना चाहिए, तो हिरण तो भूतकालीन परंपरा के बहुत बड़ा शहर था हिरण। आज से 2000 साल पहले से ज्यादा समय से बड़ा महत्व है हिरण। और हिरण तो क्या, ये पूरे बुंदेलखंड का हर काल में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। और ये एकमात्र इलाका ऐसा है जहां मुगल, पठान, सुल्तान कोई भी आ गए, कोई बुंदेलखंड को डरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका, इतना अच्छा वीरता वाला क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र में अगर हिरण में उत्सव करेंगे तो सरकार बुरा नहीं होगी। मैंने घोषणा करने का सोचा है, आप प्रस्ताव बनाओ, यहाँ संस्कृति मंत्रालय से हिरण उत्सव फिर चालू किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा सारा विषय है, लेकिन आज अगली बार नहीं आया, अगली बार भी आऊंगा। माता बहनों के लिए तो हमारी सरकार ने कितना ध्यान दिया। महिला विकास मंत्रालय का बजट भाई साहब 81% आया हमारी पिछली सरकार से, 81%। 81 का मतलब सोई हो गया, बचा क्या है 26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास। लेकिन इसमें हमारा फाल्ट नहीं है, वो केवल ये लाली बहना का नहीं है। हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है, अकेले अपने यहीं से। लोग कहते थे उज्ज्वला गैस की टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो, हर गरीब के घर में गैस देना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहाँ अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रैली के हमारे गोपाल भार्गव जी है, इनकी 37 किलोमीटर की 98 करोड़ की लंबी सड़क का भी आज हमने लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गोपाल भार्गव जी का। जल जीवन मिशन के माध्यम से 44 करोड़ की लागत से 69 एकल नल योजनाओं सभी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी अलग अलग गांवों के अंदर। तो लाडली बहनों, यदि अगर आपके पास कोई जमीन भी नहीं है तो अब आपको सरकार भी जमीन का पट्टा देगी। जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह का पट्टा दिया जाएगा और उसी जगह आपका एक कमरे का मकान बनाया जाएगा, जिसके अंदर आप अपना जीवन यापन कर सकें। लाडली बहनों के लिए बताना चाहता हूं कि इसके लिए 1,20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सागर मार्ग से गड़ोला, जागीर, हिंटी से शिवपुरी, ये 3 मार्गों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो 3 नई सड़क के लिए। और सागर में 1 करोड़ की लागत से बंडा और हेली में पब्लिक हेल्थ यूनिट, इसका भी लोकार्पण हुआ। कुल मिलाकर के आज के अवसर पर 161 करोड़ 24 लाख के 11 अलग अलग विकास कार्य का लोकार्पण इसी स्थान पर हो रहा है। और यहाँ भूमि पूजन भी तुलसी पार्क लाखा नाला माफना उच्चारण में गलती हो जाए तो 23 करोड़ 48 लाख की लागत से 9 करोड़ 43 लाख की लागत से मुंडेरी वीर भगा जहाज का यहीं पे भूमि पूजन हुआ है। आप आनंद के साथ इसका अभिनंदन करते हो, मैं बोल रहा हूँ। 7 करोड़ 18 लाख की लागत से रहली में ठाना हवाई पट्टी पर बाउंड्री वाल उड़ने का काम ये भी हो रहा है, ताकि हवाई जहाज भी और सागर में सरलता से उतर सके, आ जा सके। हमारे लिए हवाई मार्ग की व्यवस्था भी होना चाहिए। 6 करोड़ 43 लाख की लागत से सागर में संयुक्त कंपोजिट कार्यालय का भी भवन आज ही भूमि पूजन हुआ है। 5 करोड़ 42 लाख की लागत से कर्रापुर, सहजपुर, आगासोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हिंदौर में उप स्वास्थ्य केंद्र का, उसी प्रकार से 1 करोड़ 20 लाख की लागत से जसोदा से दतिया, क्या दतिया है ना बंडा का है दतिया, जोड़ा तालिया में काफी आज का संकट है। 53 करोड़ 94 लाख की लागत से लगभग 54 करोड़ के काम। जोड़ा अभिनंदन करो आज के अवसर पर। मैं आज यहाँ इसी स्थान पर बीना में 50,000 करोड़ की तो हमारी रिफाइनरी बनी है, लेकिन इसके माध्यम से लघु उद्योग का नया रास्ता खुल रहा है। उसके बारे में ज्यादा न बोलते हुए आज इसी स्थान पर बीना में आईटीआई को आगे बोलते हैं खोला जाएगा। नया आईटीआई है एक आईटीआई जोड़ा तालिया मिल जाए तो क्या जाएगा, हाथ से अपना आनंद लो। जो क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करेगा, लोगों का पलायन रोकेगा। 4,246 करोड़ की लागत से बीना सिंचाई परियोजना है, जिसमें 262 गांवों के 90,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने वाली है। मुझे बताया गया कि कुछ यहाँ गांव में छूटे हैं, तो मैंने पहले घोषणा की है वो सारे गांव इसमें जोड़े जाएंगे। अभिनंदन करो एक बार फिर अपने क्षेत्र के लिए। सागर में 301 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों के अलग अलग निर्माण कार्य की सौगात भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। 301 करोड़ के ताली वाली बच्ची बनना चाहिए भाई।
जिले में 9 समुद्र की 2200 करोड़ की राशि का भी यहीं से मंजूरी करता हूं, जिसमें 1728 गांवों के 2,76,000 से ज्यादा परिवारों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जारी की जाएगी, मदद की जाएगी। बिना खुरवाई मार्ग, बिना खुरई मार्ग, बिना खुरई मार्ग पर बिना खिलासा मंडी बमोरा विदिशा मार्ग, बिना आकाशोदा मार्ग मंडी बमोरा विदिशा मार्ग पर आरओबी निर्माण की राशि स्वीकृत की जा रही है। सागर में वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब यही मैं केंद्रित करूं जहां के लिए हम हैं। बीना में 30 करोड़ की लागत से 100 बिस्तरी नया हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र बीना का भी विस्तार करने की बात करना है, आपकी मांग पर इसका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। बीना का नगर पालिका भवन की किराए का चला है या छोटा है, तो इसको नया बनाने के लिए 5 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जाती है। खिमलासा में तहसील की मांग है, तो खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाया जाएगा। मंडी बमोरा उप तहसील भवन और आवासीय भवन का भी 2 करोड़ की लागत से निर्माण कराने की यही घोषणा की जाती है। भानगढ़ में उप तहसील आवासीय भवन नए निर्माण के लिए वहां भी 2 करोड़ देने की यहीं से घोषणा की जाती है। गड़ा पड़िया से बिना कुरई पहुंच मार्ग अभी पीएम जसवाई से रफ्ता का स्थान पर लगभग 5 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम पंचायत मंडी बमोरा को नगर परिषद बनाने की बात है, बनाना चाहिए तो ठीक है, आपके लिए नगर परिषद मंडी बमोरा को बनाने की घोषणा की जाती है। मंडी बमोरा में नया कृषि उपज मंडी भवन और आवासीय भवन 50 लाख की वहां देने की घोषणा की जाती है। बिना जनपद पंचायत और आवासीय भवन हेतु 1 करोड़ लगभग 30 लाख की लागत से इसका नया निर्माण मंजूर करते हैं। बिना नगर पालिका के विकास कार्य के लिए धन की कमी है, मुझे बताया गया है, तो हमने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, 5 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के कार्यों के लिए भी बिना नगर पालिका को देने की घोषणा करता हूँ। बिना से बमोरी पहुंच मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का लगभग 41 करोड़ की लागत से यह सड़क बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। भानगढ़ से गिरोल सड़क मार्ग लगभग 18.5 किलोमीटर 27 करोड़ की लागत से इसको भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूँ। बीना में इंडोर आउटडोर स्टेडियम लगभग 3 करोड़ की लागत से इसको बनाने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। हमारे खिलाड़ियों के लिए सभी कार्यक्रम करने के लिए स्टेडियम की जरूरत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे बताया गया कि बाईपास की बहुत जरूरत है, कितने किलोमीटर का, 40 का है, 38 का है, 41 का है, चारों तरफ बाईपास बनाने की घोषणा भी बीना के लिए यहीं से की जाने की। अब बहुत सारी बातें अगली बार मुझे लगता है आपने कहा कि यहाँ बीना में अपने बीच मैं अभी गया नहीं, खड़ा हूं, चिंता मत करो, जो कहता हूँ ठोक के कहता हूँ, जो करता हूँ ठोक के करता हूँ। इसलिए अपने बीच में आने के पहले मैंने राज्य में ये सभी जिले संभाग हमारे लिए दोबारा इसकी रचना बनाने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और कई नए जिले बन गए, तो नए जिलों में और बड़े संभागों में, बड़े जिलों में तालमेल कराने के लिए हमको नए जिले भी बनाना पड़ेंगे, नए संभाग भी बनाना पड़ेंगे। इसलिए उसका आयोग बनाकर आया हूं, जोरदार ताली बजाओ हमारे आयोग के लिए। और इस आयोग के मैंने सदस्य की घोषणा करती पॉलिटिकल नियुक्ति जल्दी करने वाला हूं, और ये अपने सुझाव देंगे कि कौन कौन से जिले कौन कौन सी सीमा जोड़ के बनना चाहिए। वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। हमारा अपना बिना भी उसमें शामिल करने वाला है। हमारे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखो, हमारे विकास के मामले में पहले हमने थानों की सीमा बदली, पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 22,670 थाने, सालों से उनकी सीमा नहीं बदली थी। सारी सीमा बदलते हुए थाने जनता की सुविधा के लिए होते हैं, पुलिस अपनी दक्षता से ड्यूटी कर सके, ये बदलाव होना चाहिए। इसलिए थाने की सीमा बदली, अब जिले और संभाग की सीमा बदल करके हम राज्य सीमा आयोग के माध्यम से वो योग्य व्यवस्था करेंगे ताकि जिले हमारे अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से विकास के माध्यम पे खड़े हो सके। ये सारे काम कराने जाने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन ये हमारी सरकार सामूहिकता में विश्वास करती है। ये पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारी अपनी सरकार है। इसलिए विकास के मामले में निर्मला जी हमारे परिवार में जोरदार अभिनंदन करो, बेटी का, हमारी बहन का, और आपके माध्यम से भी मुझे बंडा विधायक जी ने, सपे विधायक जी ने, लालिया जी ने, शैलेंद्र जैन जी ने, लखन जी ने, हमारे गोविंद सिंह जी ने, गोपाल भार्गव जी ने, उधर से जनवरी की तरफ से भी आवाज आई, कई विकास के काम बताए। मैंने कहा चिंता मत करो, एक एक विधानसभा में जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। ये विकास का कार्य चल रहा है, सारे मामलों में सरकार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन बेहतरी के लिए हमारा बेहतरीन विधायक, हमारी बहन अपने बलबूते पर हमारे साथ जुड़ी है। तो आने वाले समय में ये सारे विकास के कामों को करते करते मध्य प्रदेश में फिर बिना से हमारी निर्मला जी को हमारे साथ जोड़ करके आप और हम सब मिल करके एक बार फिर संकल्प करेंगे। आइए मेरे साथ विकास के मामले में लगातार अच्छा करने का संकल्प लें, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। यहाँ मुझे बताया गया एसपी और एसडीएम बैठते नहीं है, हाँ जो भी है वो प्रशासनिक लोग आज से बैठने लगेंगे बिना में, जिनका मुख्यालय जहाँ बैठना चाहिए बैठना चाहिए। अरे बैठना चाहिए तो यहीं से बैठेंगे और विकास के मामले में लगातार काम करेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सब विकास के इस संकल्प को पूरा करने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ दोहराओ। जब तक मध्य प्रदेश का एक बच्चा अपनी जिंदगी में जो सोचता हासिल नहीं कर ले, तब तक हमारी सरकार चुपचाप नहीं बैठने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कदम से कदम मिला के चलेगी। तो आइए हम सब सागर बिना पूरे क्षेत्र का विकास का संकल्प लें।